आगे के क्वेश्चन चालू करते हैं। 145 तक हो गए थे। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। प्रयास व त्रुटि से संबंध सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य, वाद विवाद। देखना, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास होता है। अभ्यास के द्वारा त्रुटियों में क्या होती है? कमी होती है। जितने ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ज़्यादा त्रुटियों में कमी आएगी। अगला देखना है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी व डी को सी लिखे या पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। ये अधिगम अक्षमता कहलाती हैं या लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है। अपन को 4 तथ्य दिए, इसमें से सीखना किससे संबंधित नहीं है वो बताना है। तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन, जी सही है। सीखना केवल विद्यालय में होता है, जी गलत है। क्या बालक केवल विद्यालय में सीखता है? आस पड़ोस से भी सीखता है, अपनी माता से भी सीखता है, अपने परिवार से भी सीखता है, वातावरण से सीखता है। तो ये आंसर गलत हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखना, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? देखना, ये बताया था फ्रायड ने दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इन्होंने बताया एक मतलब जो मस्तिष्क का वर्णन है इन्होंने बर्फ की चट्टान से किया था। इन्होंने मन के 3 प्रकार ही बताए थे, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्नलिखित में से हैं। जैसे कोई बच्चा है या कोई छात्र है, वो IAS बनना चाहता था लेकिन वो नहीं बन पाया, उसकी इच्छा क्या हो गई? मर गई, दमन हो गई। तो जी किस में चला जाता है? इड में चला जाता है, इदम भी कहते हैं इसे हिंदी में। अगला क्वेश्चन देखना, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहलाती है जन्म से 2 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन देखना, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक जो अधिगम होता है वो संपर्क से आरंभ होता है, ना ही भीड़ से, ना ही अलगाव से, ना ही दृश्य श्रव्य सामग्री से। जब तक संपर्क नहीं करेंगे जब तक सामाजिक अधिगम प्रारंभ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखना, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो पहले भोजन, उसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया, जी बी सही है। पहले ध्वनि दी गई थी, इसके बाद भोजन प्रस्तुत किया गया था, जिससे उसका क्या हुआ था? संबंध बन गया था कुत्ते का लाड़ से। अगला क्वेश्चन देखना, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, गृह में। देखना, खेल के मैदान में तो अपन अच्छे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं उसके संज्ञानात्मक विकास को, लेकिन खेल का मैदान जो होता है विद्यालय में, कोई भी विद्यालय हो खेल का मैदान अवश्य होता है। तो जो ए वाला ऑप्शन है जो बी वाले में समाहित है, इसलिए बी वाला आंसर सबसे अच्छा है, इसलिए बी वाला आंसर सही है, विद्यालय एवं कक्षा में, क्योंकि विद्यालय में ही खेल का मैदान आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखना, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के खालिस्तान सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यवहारवादी सिद्धांत से। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है वह व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित आ जाता है। बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कहलाती है 7 से 12 अवस्था में, 7 से 12 वर्ष में। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक का निर्धारण तत्व नहीं है? बौद्धिक का निर्धारण तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पियाजे के अनुसार बताना है। तो पियाजे के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक संचरण। अगला क्वेश्चन देखना, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्मनन देने का सुझाव दिया गया है? तो पुनर्मनन आ गया तो स्किनर से संबंधित हो गया, क्योंकि स्किनर ने पुनर्मनन पर ज़्यादा जोर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्योंकि क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से निहितार्थ है। 4 ऑप्शन दिए, उसमें से सही आंसर बताना है। तो विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए, उचित व्यवहार का पुनर्मनन दिया जाए, जी वाला आंसर सही हो जाएगा। बी वाला, कि उन्होंने बताया था स्किनर ने कि यदि कोई बच्चा अच्छा व्यवहार करता है तो उसे तुरंत पुनर्मनन दे देना चाहिए। तो उचित व्यवहार का पुनर्मनन किया जाना चाहिए, जिससे उसे पुनः अच्छा व्यवहार करने के लिए पुनर्मनन या मोटिवेट किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखना, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंधित है। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत इसका आंसर हो जाएगा अनुक्रिया उद्दीपक संबंधित है।
अगला क्वेश्चन देखना, अभिक्रमिक अधिगम सामग्री में वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ए वाला, विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो अपनी कौशल जितना उनकी बुद्धि या विवेक होता है उसके अनुसार अपनी गति से सीख सकते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला देखना क्वेश्चन, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्नलिखित में से है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्क्रिया का क्रिया प्रसिद्ध अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत। जो तीनों अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत है, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक हैं। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षा करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे कोहलर। अगला क्वेश्चन देखना, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक है। समग्रता का जो सिद्धांत दिया था वर्दीमर व अन्य ने दिया था। जी क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन देखना, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं, ये बताना है अपन को। तो इसे अपन कहते थे अनुबंधित उद्दीपक, और भोजन को कहते थे अनुबंधित उद्दीपक। तो इसका आंसर ए है, अनुबंधित उद्दीपक की पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व जो ध्वनि उत्पन्न की जाती थी उसे अपन अनुबंधित उद्दीपक कहते थे। अगला क्वेश्चन देखना, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया है। जे अनुबंधित उद्दीपक कहा गया है। घंटी को कहा गया था अनुबंधित उद्दीपक और भोजन को कहा गया था अनुबंधित उद्दीपक। ठीक है।